बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को इन डिटेल के साथ। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कितनी लेयर्स हैं, वो कैसे बनती हैं, कब बनती हैं और उन सब का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है ना, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन लेक्चर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीक में मेरी 3 वीडियोस आएंगी। ठीक है ना, 3 लेक्चर जो है वो मैं अपलोड किया करूँगी। कब कब करूँगी? मंडे को, थर्सडे को और संडे को। ठीक है ना, टाइम नोट कर लें मेरी वीडियोस का। 8:51 PM पर आप लोगों को मेरा लेक्चर मिल जाया करेगा। ठीक है ना, ये 3 दिनों में इतने टाइम पर आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है वो डिलीवर हो जाएगा। और लेक्चर के डिलीवर होने के बाद, ठीक है ना, 9:30 PM पे आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मेरे ही लेक्चर की, उसी ही लेक्चर की PPTs जो है वो मिल जाया करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये PPTs मिलें तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो पेस्ट कर दिया है। आप लोग जाएं और वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, और याद रखिएगा कि मैंने इस ग्रुप के अंदर सिर्फ 500 स्टूडेंट्स को रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखने। तो जितना जल्दी हो सके आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो सेल वॉल है वो क्या होती है। अगर हम क्या करें, एनिमल सेल को देखें, ये हमारे पास क्या एनिमल सेल है। उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, व्हाटएवर कि इसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट है, एनिमल सेल के अंदर जो कुछ भी कंटेंट है, होता क्या है कि उसको एक लेयर ने, एक आउटर लेयर ने कवर किया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना, इन केस ऑफ एनिमल के केस में उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट इन केस ऑफ द प्लांट में क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर उसके पास क्या होता है? एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है। ठीक है, अब बिसाइड ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेल वॉल में एक एडिशनल लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल होती है ये क्या, किस तरह की होती है? ये हमारे पास होती है सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड होती है, प्लस क्या होती है? प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह से मिलेगी। ये सेल वॉल हमारे पास क्या है कि ये इस तरह की होती है। अब रहा सवाल कि सेल वॉल बनती कैसे है। ठीक है, सवाल तो हमारे पास ये है ना कि जो सेल वॉल है वो बनती कैसे है। आप लोगों ने क्या देखा कि ये हमारे पास क्या, ये प्लांट सेल है। ठीक है, अब अगर मैं इस सेल वॉल को क्या करूं, थोड़ा सा साइड पे रख लूं। ठीक है, फिर मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा जी क्या चीज़? ये बचेगा। ठीक है, ये मेरे पास ये इतना कुछ बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, यानी कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और सेल के अंदर का कंटेंट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब यही जो होता है ना, ये क्या करता है? यूं यहाँ पर मटेरियल को सेक्रेट करता रहता है। ठीक है ना, यूं इस तरह से क्या करता है कि मटेरियल को सेक्रेट करता रहता है। तो फिर यही मटेरियल क्या बना देता है? सेल वॉल बना देता है। ठीक है ना, ये कैसे बनेगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ। फिलहाल अभी आप लोग इतना ही समझें। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या सेल वॉल सिर्फ प्लांट की प्रॉपर्टी है या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? यस, होता है। किसके अंदर होता है? आपको मिलेगा कैरियोट के अंदर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को बैक्टीरियाज के अंदर मिलेगा। इसके अलावा और किसके अंदर आप लोगों को मिल सकता है? आप लोगों को मिल सकता है फंजाई के अंदर। ठीक है, अब फंजाई और प्रोकैरियोट और जो हमारे पास प्लांट की सेल वॉल होती है ना, ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है ना, कहने को तो सेल वॉल है, यानी कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है बिसाइड ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन उनमें क्या है कि जो प्रोकैरियोट है, फंजाई है, सेल वॉल है, उनकी केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से डिफरेंट है। प्रोकैरियोट को देखें तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर जो है उसकी जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। फंजाई की जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी होगी? काइटिन से मिलके बनी होगी। ये हमारे पास जो है वो इसका मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसके फंक्शंस को। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास, हमें पता है सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होगा कि अगर ये क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, तो आप लोग देख रहे हो कि ये सेल को क्या कर रही है? ये सेल को शेप दे रही है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये सेल को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है।
ठीक है, ये सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। तीसरी चीज़ कि ये क्या प्रोवाइड कर रही है सेल को, ये प्रोवाइड कर रही है ग्रोथ। ठीक है, ये सेल को ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है। दूसरा कि ये जो है ये क्या करती है, कुछ हमारे पास जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, इसी तरह से ये क्या करती है, पैथोजन से क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किस चीज़ को, प्लांट के सेल को। तो ये ओवरऑल जो है वो सेल वॉल का हमारे पास फंक्शन है। लेकिन हमारे पास इसकी जो लेयर्स है ना, उनकी भी अलग अलग फंक्शन है, वो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर इसके ओवरऑल फंक्शन की हमने बात की है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास जो सेल वॉल है, ठीक है ना, उसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है जी, ये एक सेल है, और उस एक सेल की ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है जी, ये एक दूसरा सेल है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। बेसिकली हमारे पास आप लोग ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है आप लोग जो देख रहे हो। अच्छा जी, हमारे पास जो दो सेल होते हैं ना, ठीक है, अब दो सेल के दरमियान में, ठीक है ना, आप लोगों को यहाँ पर एक और लेयर मिलती है, ठीक है ना। बेसिकली ये लेयर नहीं होती, यहाँ पर ये एक तरह का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिडल लैमिला, ठीक है, जिसको हम मिडल लैमिला कहते हैं, ठीक है। ये इसका हमारे पास क्या है कि ये फंक्शन है कि क्या करती है, ये दो सेल्स को आपस में ज्वाइन किए रखती है, ग्लू की तरह का काम करती है। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलती है, एक और लेयर मिलती है, ठीक है, एक और लेयर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये और लेयर यहाँ पर होती है जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि इसकी लेयर्स हैं। सम टाइम कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी के बाद एक और लेयर भी होती है, यहाँ पर सेकेंडरी के बाद एक और लेयर होती है जिसको हम टर्शियरी लेयर कहते हैं। बहरहाल आपकी बुक में उसका जिक्र नहीं है तो हम भी जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये जो आप लोग अगर दूर से देखो सेल वॉल को तो आप लोगों को एक लेयर दिखाई देगी, लेकिन अगर हम उसका रेजोल्यूशन बढ़ाकर उसको जूम करके देखें अंडर द माइक्रोस्कोप तो हमें उसके अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। अब वन बाय वन करके हम क्या करते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा आएगा इसके अंदर, और फिर हम डिस्कस करेंगे मिडल मिला। वन बाय वन करके हम इन तीनों को क्या है डिस्कस करते हैं। बात कर लेते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल की, ठीक है ना। जो प्राइमरी सेल वॉल है, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि ये क्या है, ये बनती कैसे है। पहली बात तो हम यही करेंगे कि ये बनती कैसे है। देखो, जब आप लोगों ने, ठीक है ना, 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, क्या चीज़, सेल साइकिल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। अब सेल साइकिल में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, दो डिवीजन, एक होती है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है। तो हम लोग डिटेल के साथ नहीं बात करेंगे, जस्ट मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास जो माइटोसिस होती है, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या होती है, माइटोसिस होती है, उसके अंदर दो फेज होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किस चीज़ की, साइटोकाइनेसिस की। होता क्या है कि हमारे पास जब एक सेल की कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, फिर हमारे पास सेल की क्या होनी होती है, यहाँ पर जो है वो साइटोकाइनेसिस होनी होती है, ठीक है ना। सपोज कर ले कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है और एक ही सेल के अंदर हमारे पास क्या है, कैरियोकाइनेसिस अब हो चुकी है, इसके अराउंड आप लोगों को क्या भी मिलेगी, यहाँ पर मेम्ब्रेन भी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है कैरियोकाइनेसिस में हो चुका है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसने डिवाइड होना होता है, लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है,
कि हमारे पास जो सेल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं, जितना भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, और जितने भी ऑर्गेनेलिज है वो सारा का सारा यहाँ पर प्रेजेंट है। उन ऑर्गेनेलिज में से हमारे पास एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। अब ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं ना, ये क्या करती हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब ये क्या करेंगी कि ये जो हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, यहाँ पर ये सेक्रेट करती हैं कुछ वेजिकल्स को, ये आप लोग देखें, ठीक है। यहाँ पर क्या सेक्रेट करेंगे, वेजिकल को सेक्रेट करेंगे, और वो यहाँ पर आकर दरमियान में यहाँ पर आकर क्या बना लेंगी, अरेंज हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या बना लेंगी, सेल प्लेट बना लेंगी, ठीक है। सेल की क्या बना लेंगी, प्लेट बना लेंगी, जिसको हम बायो के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इन वेजिकल को देखें तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, मटेरियल मिलेगा, ठीक है, सेक्रेशन मिलेगी। वो सेक्रेशन इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है, जब मैं आप लोगों को मिडल लेवल पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर बताऊंगी। फिलहाल इतना समझें कि इसके अंदर यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर सेक्रेशन है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास वेजिकल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये दरमियान से क्या करना स्टार्ट कर देगी, रप्चर हो जाएगी, ठीक है। ये दरमियान से यहाँ से क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा कि जो सब्सटेंस, जो सेक्रीशन इन वेजिकल के अंदर थी, वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाहर निकल आएगी, और ये इस तरह से क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। और ये एक सेपरेशन वॉल बन चुकी है, ये दो सेल के दरमियान में क्या बन चुकी है, सेपरेशन बन चुकी है। फिर फाइनली क्या होता है कि हमारे पास जो दो सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो सेल फाइनली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है ना, प्राइमरी सेल वॉल, वो कैसे बनती है, आप लोग यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास, मैं यहाँ पे कोई और कलर चूज़ कर लेती हूँ, रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास वेजिकल थी, फटने से उनकी जो मेम्ब्रेन थी, उन्होंने क्या बना ली, यहाँ पर जो है वो क्या बना ली है, यहाँ पर एक लेयर बना ली है, सेपरेशन वॉल बना ली है। तो यही सेपरेशन वॉल बेसिकली क्या बना देगी, हमारे पास जो है वो प्राइमरी वॉल बना देगी, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी वॉल जो होती है वो कैसे बनती है, हमारे पास जो प्राइमरी वॉल होती है ये बनती है ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, या हम सिंपली कह सकते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये हमारे पास बनती है। अब चलें, ठीक है, हमारे पास बन गई है, ठीक है ना, लेकिन ये किस तरह की होती है, सवाल हमारे पास ये है कि किस तरह की होती है, ठीक है। सवाल हमारे पास ये है कि अब ये किस तरह की होती है, यानी कि अगर हम इसका नेचर डिफाइन करें तो ये कैसे होगी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये क्या होती है, ये ट्रू वॉल होती है, ठीक है। ये ट्रू वॉल है, कैसे, क्योंकि ये सेल डिवीजन के दौरान बन चुकी है। सेकेंडली अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये क्या होती है, ये थिन होती है, बहुत ही बारीक होती है। तीसरा, ये क्या होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। चौथा, ये क्या होती है, ये होती है फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल क्यों होगी, देखें भाई, एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये न्यूली ग्रोइंग सेल बन चुका है, इसका साइज आप लोग देख लें, ठीक है। अब जब कोई सेल बनता है तो साइज में और लेंथ में स्मॉल होता है, ठीक है। अब इस सेल ने जो बना है, न्यूली फॉर्म्ड सेल है, इसने ये जो बना है, क्या ये इतना ही रहेगा, क्या ये साइज में ग्रो नहीं करेगा, क्या ये लेंथ वाइज ग्रो नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो उस चीज़ के लिए उसको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी कि उसके लिए उसको जगह चाहिए, ठीक है ना। अगर सेल, प्राइमरी सेल वॉल जो है उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना होती तो वो जैसे बनी है, जितना उसका साइज़ है वो उतना ही रहती, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेल है, प्लांट का सेल है, वो क्या करता, वो ग्रो ना कर पाता, ठीक है। वो साइज़ में और लेंथ में ग्रो ना कर पाता, वो जितना बन चुका है, जितने साइज़ का बना था वो उतने साइज़ का ही रहता, ठीक है, ग्रो ना कर पाता। तो ये हमारे पास क्या है कि जो प्राइमरी वॉल होती है ना, ये इसको क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया कि बनती कैसे है, किस तरह की होती है। अब हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। यानी कि मैंने कहा था कि जो सेल वॉल होती है उसका हमारे पास क्या है कि एक बेसिक जो फंक्शन है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन जो हमारे पास लेयर्स होती हैं उनके भी अपने अपने फंक्शंस हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी वॉल होती है ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है, ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड करेगी, ये सपोर्ट,
ठीक है ना। इसके बाद ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये प्रोवाइड करेगी ग्रोथ, सेल को ग्रोथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करेगी, और ये प्रोवाइड करेगी फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि चले हमने ये पढ़ लिया कि बनती कैसे है, किस तरह की होती है, फंक्शन क्या है, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये बनी हुई किस चीज़ से होती है, ठीक है, बनी हुई किस चीज़ से है, ठीक है। यानी कि आप लोग अगर देखें, यानी इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन हमारे पास किस तरह की होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास इसके अंदर मेनली क्या होगा, सेलुलोज होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखें ये ट्रू वॉल है, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, और क्या मिलेगा, हेमी सेलुलोज मिलेगा। और तीसरी जो इसमें चीज़ हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी हमें पैक्टिन। अब पैक्टिन क्या होता है, पैक्टिन में हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम के सॉल्ट मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्या करते हैं पैक्टिन, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो उसमें ईंटें होती हैं, तो ईंटों को हम ऐसे नहीं रखते, ईंटों के दरमियान में हम क्या लगा देते हैं, सीमेंट लगा देते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, और वो जो है वो दीवार खड़ी रहती है। सेम इसी तरह से जो प्राइमरी वॉल होती है उसके अंदर पैक्टिन होता है, जो सेल को क्या किए रखती है, होल्ड किए रखती है, ठीक है, उसको मजबूती देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वॉल का हमारे पास फंक्शन है। अब हम बात करते हैं मिडल लैमिला की, ठीक है। मिडल लैमिला क्या होता है, आप लोग पिछली स्लाइड में देखिए कि जो मिडल लैमिला है, मैंने कहा कि जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, वेजिकल को सेक्रीट करती हैं, उनके अंदर सेक्रीशन होती है, वो फटती हैं, सेक्रीशन बाहर आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो मिडल लैमिला है, आप लोग ज़रा यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, मैं यहाँ पर सेल बना देती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या, एक सेल है, ये मेरे पास दूसरा सेल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, वट ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो मिडल लैमिला है वो दो सेल के क्या बन रहा होता है, दरमियान में बन रहा होता है। जब वेजिकल, गोल्जी बॉडीज़ की वेजिकल जो है वो क्या करती हैं, फटती हैं, तो तब ये दरमियान में, दो सेल के दरमियान में बन जाता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मिडल लैमिला, ठीक है ना। ML लिख रही हूँ, यानी कि मिडल लैमिला है हमारे पास, ठीक है। अब ये मिडल लैमिला कैसे बना, पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें, यानी कि वो जो वेजिकल थी, ये जो प्लेट बना रहे थे, ठीक है ना, ये जो वेजिकल थी, मैंने कहा था इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेक्रीशन प्रेजेंट है। अब उस सेक्रीशन के अंदर क्या क्या है, यानी कि अगर हम मिडल लैमिला की क्या देखें, हम यहाँ पर उसकी कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, हम यहाँ पर उसकी किस चीज़ की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो हमें उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा जी पैक्टिन मिलेगा। पैक्टिन पिछली स्लाइड में भी मैंने आप लोगों को बताया कि उसका क्या काम होता है। दूसरा आपको क्या मिलेगा, पैक्टेट मिलेगा। अब भाई पैक्टेट क्या होता है, देखो आप लोग फ्रेशली जब वेजिटेबल या फ्रूट को लेते हो, सपोज कर लें आप लोग किसी गार्डन में गए, ठीक है ना, वहाँ पर कोई वेजिटेबल या फ्रूट था, आप लोगों ने उसको दरख्त से ही तोड़ लिया, ठीक है, और फिर आप लोगों ने नोट किया कि यार ये जो है ना, क्योंकि ये फ्रेश है तो ये क्या है कि ये हार्ड है, स्टार्ट में क्या होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो कि उसको घर में लेकर आते हैं, एक दो दिन आप क्या करते हो, उसको फ्रिज में रख देती हैं, तो उसके बाद आप लोग देखती हैं कि उसकी जो हार्डनेस थी वो कम हो गई है। वो किस वजह से थी, वो हमारे पास पैक्टेट की वजह से थी, कि यानी कि जो सेल फ्रूट को क्या कर रहा था, हार्ड बना रहा था, जो चीज़ हार्ड बना रही थी एक्चुअली में वो हमारे पास क्या थी, मिडल लैमिला ही थी, ठीक है ना। तो मिडल लैमिला का एक काम ये है कि ये फ्रूट और वेजिटेबल को एक तो क्या करता है, हार्ड रखता है, दूसरा ये क्या करता है, सेल को दूसरे सेल के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मिडल लैमिला का काम है। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पर किस चीज़ को, सेकेंडरी वॉल को, ठीक है ना। अब सेकेंडरी वॉल कब बनती है, सवाल हमारे पास दोबारा से आ गया प्राइमरी की तरह कि ये कब बनती है। देखो हमने प्राइमरी को पढ़ा कब बनी, वो साइटोकाइनेसिस के दौरान बनी, लेकिन सेकेंडरी कब बनती है। यहाँ पर अगर मैं सेल को फिर से ड्रॉ करूँ, प्लांट सेल को देखें, ये हमारे पास क्या है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये दोबारा से उसका वैक्यूल है। होता क्या है कि हमारे पास जो सेकेंडरी वॉल है ना तब बनती है जब नो ग्रोथ,
ठीक है। जब सेल की ग्रोथ नहीं हो रही होती, सेल ने नहीं ग्रो करना, ठीक है ना, सेल ने कोई डिवीजन नहीं करनी, और जब डिवीजन नहीं करनी तो कोई नई चीज़ कैसे बनेगी, सेकेंडरी वॉल कैसे बनेगी प्लांट के अंदर। बेसिकली होता ये है कि जब सेल ग्रोथ करना बंद कर देते हैं ना, होता ये है कि जो हमारी क्या होती है, प्राइमरी वॉल होती है सेल के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ना, वो क्या करती है, इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो आकर क्या होना स्टार्ट कर देती हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो सेल के प्राइमरी सेल वॉल है, इसके ऊपर चीज़ों ने आकर क्या होना शुरू हो जाना है, जमा होना शुरू हो जाना है। और यही चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये क्या बना देती हैं, ये बना देती हैं सेकेंडरी सेल वॉल। समझ आ गई कि हमारे पास सेकेंडरी वॉल कैसे बनती है, जब कोई ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ बंद हो जाती है, फिर जो प्राइमरी वॉल है उसके ऊपर जो भी मटेरियल आकर डिपॉजिट होता है वही क्या बना लेता है, हमारी सेकेंडरी सेल वॉल बना लेता है। बेसिकली हमारे पास ये इस तरह की बनती है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है, अब प्राइमरी के ऊपर कौन कौन सा ऐसा मटीरियल है जो जमा होता है और फिर वो क्या बना देता है, सेकेंडरी वॉल बना देता है। इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगी, स्यूबरिन मिलेगी, ठीक है ना, और क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को, लिग्निन मिलेगी, ठीक है, लिग्निन मिलेगी, और क्या मिलेगा आप लोगों को, क्यूटन मिलेगी, ठीक है ना, और क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, ठीक है, सेलुलोज मिलेगा, और दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, हेमी सेलुलोज मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि प्राइमरी वॉल के ऊपर ये सारे का सारा मटेरियल आकर क्या होता है, डिपॉजिट होता है, और उसके बाद ये क्या बन जाती है, सेकेंडरी वॉल बन जाती है। अब अगर हम इसका क्या करें, फंक्शन देखें, ठीक है, फंक्शन को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसके हमारे पास दो ही फंक्शन है। पहली बात कि ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास सेल को करेगी, ठीक है ना। कैसे कि अगर यहाँ पर देखिए लिग्निन को, लिग्निन क्या करती है कि जिस भी लेयर के अंदर होगा ये लिग्निन उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। दूसरा कि ये जो लेयर होती है ना, इसको क्या करती है, वाटर प्रूफ बनाती है। वाटर प्रूफ कैसे बनाएगी भाई, ये जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल होती है ना, ये इम्परमेबल टू सब्सटेंस होती है, इसके अंदर कोई जो हमारे पास मटेरियल का ट्रांसफ़र है ना वो नहीं होता, ना तो ये अपने अंदर से किसी चीज़ को जाने देती है और ना ही क्या करती है ये बाहर से किसी चीज़ को आने देती है। तो ये क्या होती है, इम्परमेबल होती है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करती है, ये सेल को क्या प्रोवाइड करेगी, वाटर प्रूफ बनाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी वॉल का हमारे पास फंक्शन है, कंपोजिशन है, और मैंने बताया कि ये कैसे बनती है। अब बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, देखो हम अपनी बात करते हैं कि जब भी हमें किसी से कोई कम्युनिकेशन करनी होती है, कोई बात करनी होती है, तो हमारे पास डिफरेंट मीन्स हैं, ठीक है ना, हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि अगर हमने जिससे बात करनी हो वो हमारे सामने हो तो हम उसको फेस टू फेस कुछ कह देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप सामने नहीं होते तो आप लोग डिफरेंट मीन्स का यूज़ करते हैं, आप मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, चैट करते हैं, कुछ भी। मतलब क्या है कि हमारे पास भी कम्युनिकेशन के अपने तरीके हैं। तो अगर हम प्लांट की बात करें या एनिमल सेल की बात करें, ठीक है ना, एनिमल सेल को भी साइड पे रखें। अगर हम प्लांट सेल को देखें तो सेल भी आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ना तो उनकी आंखें हैं ना उनकी ज़बान है, वो बोलते नहीं हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी है कि वो जो है वो कम्युनिकेशन करें। अब भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी ही तरह से वो अपना बातों में टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास प्लांट के सेल होते हैं ना, ये इनको और तरह की कम्युनिकेशन चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर सेल को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है, अगर सेल को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, अगर सेल को क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए, कोई इमरजेंसी हो गई, सेल को क्या हो गई, इंजरी हो गई, ठीक है ना, इंजरी हो गई, ठीक है ना, वो बात करेंगे। सेल ने क्या करना है, हार्मोन को रेगुलेट करना है, उसकी हम बात करेंगे। तो ये सेल ने क्या करनी होती है, इस तरह की कम्युनिकेशन करनी होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, मैं सेल को यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ दोबारा से, ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, आप लोगों को सेकेंडरी वॉल दिखाई देती है, ठीक है।
अब ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास क्या है, दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये है, अब आप लोग यहाँ पे ज़रा देखें कि अगर कोई मटेरियल आ रहा है, ठीक है ना, अगर कोई मटेरियल आ रहा है तो ये हमारे पास मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला को क्रॉस करके वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ प्राइमरी वॉल में आकर रुक जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी वॉल जो होती है ना, वो परमिएबल है, वो चीज़ों को अपने अंदर में से जाने देती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में कहा था कि ये क्या है, इम्परमिएबल है, किसी चीज़ को जाने नहीं देती। तो होता क्या है कि प्राइमरी सेल में आकर चीज़ें जो है वो यहाँ पर आकर स्टक हो जाएंगी, ना बाहर जा सकेगी ना अंदर आ सकेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर चीज़ें जो है वो स्टक हो जाती हैं और ये क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि आगे जो है हमारे पास इम्परमिएबल एक लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या है, हमें यहाँ से मटेरियल को क्रॉस करवाना ही है, ठीक है ना। हमने फूड को पहुँचाना है ताकि सेल जो है वो सर्वाइव कर सके, पानी पहुँचाना है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो, सिग्नल देने हैं ताकि कोई इमरजेंसी हो गई है तो सेल दूसरे को अलर्ट कर सके, इंजरी हो गई है तो किस तरह से उसको क्या करना है, हील करना है, और अगर ग्रोथ चाहिए तो हार्मोन्स को हमने भेजना है, किस तरह से भेजना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सेकेंडरी वॉल से लेकर, ठीक है, सेकेंडरी एक सेल की सेकेंडरी वॉल से लेकर दूसरे सेल की सेकेंडरी वॉल के दरमियान में यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, एक लिंक बनाते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं। उस ब्रिज को हम फिर क्या कहते हैं, उस ब्रिज को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा है हमारे पास, यानी कि हमने अब क्या किया कि हमने सेल के सेकेंडरी वॉल से लेकर दूसरे सेकेंडरी वॉल तक हमने यहाँ पर एक टनल बना दी, एक ब्रिज बना दी। अब क्या होगा कि अब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना है तो वो क्या करेगा, इसी चैनल के थ्रू मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा इस तरह से बनता है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्लाज्मोडेस्माटा का अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूं कि ये करता क्या है। पहली बात ये है कि ये क्या करेगा कि ये रेगुलेशन में काम करता है। किस चीज़ की रेगुलेशन में काम करता है, ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, फूड, वाटर, सिग्नल, इंजरी, हार्मोन, इनको रेगुलेट करता है। दूसरी बात कि ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, सेल का दूसरे सेल के साथ क्या रहेगा, कनेक्शन रहेगा, कम्युनिकेशन करता रहेगा, ठीक है। तो ये है एक पूरे का पूरा एक लेक्चर सेल वॉल के ऊपर जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। अगर आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आया है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड do not forget to subscribe the channel. Thank you. Allah Hafiz.